अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हम देखेंगे इसी का जो सॉल्यूशन होगा डेट इज कॉल्ड एसोसिएटेड लेजेंडर फंक्शन, या उसे पॉलिनोमियल भी बोलेंगे, एसोसिएटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो जनाब, कैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे हम प्रूव करते हैं, वो आज हमारा बेसिक टॉपिक है। तो शुरू करते हैं जनाब। एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं? तो जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में चल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में लैपलेस इक्वेशन जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में डील कर रहे होते हैं तो वहां पे कुछ फंक्शन ऐसे आ जाते हैं जो कि लेजेंडर पोलिनोमियल के काफी उस जैसे ही लगते हैं, तो यानी क्लोजली रिलेटेड होते हैं। वो जो फंक्शन आते हैं वो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करते हैं। तो वो उनको अब हम देखते हैं क्या वो कैसे, हमारे पास क्या है चीज। तो हम बोलेंगे 1 - x² d² pnx ओवर dx स्क्र माइनस 2x dpnx ओवर dx प्लस n इंटू n प्लस 1 माइनस m स्क्र ओवर 1 - x² पी एन एक्स इज इक्वल टू 0। या इसी की एक और शक्ल है कि आप कह सकते हो कि भाई ये जो फंक्शन है आगे इसका डिफरेंशियल मौजूद है, तो डी ओवर डी एक्स 1 - x के डी पी एन एक्स ओवर डी एक्स और प्लस में n इंटू एन प्लस 1 माइनस एम स्केयर 1 - x² इंटू पी एन एक्स। अगर आपको लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन याद हो तो इसका और जरा इसका मुआजना करो, तो अब आपको दिखने में आ रहा है कि ये एक जैसा ही है, मगर एक फैक्टर अजाफी दिख रहा है आपको, यानी -m² 1 - x²। अगर इसमें मैं m 0 कर दूं तो क्या यही शक्ल नहीं हासिल हो जाएगी आपको? इसका मतलब अब आप कह सकते हो कि एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, और जो लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसकी एक स्पेशल टाइप है जिसमें m 0 है। यानी एक तरह से अपने कंसेप्ट पे आप इसे ले सकते हो ऐसे कि लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो कि एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक स्पेशल टाइप है जिसमें m 0 कर दोगे तो ये इस शेप में आ जाएगी। ठीक होगी बात। अब हमने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, तो वहां पे उसका सॉल्यूशन y की लैंग्वेज में आता था कि y उसका सॉल्यूशन इसके बराबर आ जाएगा। तो अब आप यहां पे जब आप देखते हो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन या इसका कह लो कि आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा डेट इज कॉल्ड पी एन एम एक्स, यानी p की पावर m है, पी एन की पावर m है और x उसके साथ आगे फंक्शन आ गया। m यहाँ पे उसका ऑर्डर कहलाएगा जो आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में आ रहा है, n उसकी डिग्री कहलाएगा, यानी nth डिग्री का आपके पास है, यानी एसोसिएटेड लेजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, बट उसको आपने m टाइम डिफरेंशिएट किया हुआ है, ये इसका मतलब बना। तो m इज द इंटीजर है जो आपके पास m ग्रेटर देन 0 होगा, और मगर n जो है वो ग्रेटर देन m होगा। तो ये चीज समझनी है। तो अब ये जो अब आपके पास इसका सॉल्यूशन आता है ये किसके बराबर आता है? 1 - x² की पावर m/2 डी एम ओवर डी एक्स एम पी एन एक्स, यानी पी एन एक्स को अगर आप गौर करो तो m टाइम डिफरेंशियल किया गया है। ठीक होगी बात। तो साथ में मल्टीपल क्या है? 1 - x² की पावर m/2। तो पता चला कि ये एसोसिएटेड डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये उसका सॉल्यूशन है। ये सादा सी बात अब तक हमने देखी। तो अब आपके पास ये यानी हमने अभी प्रूफ भी करेंगे इसका कि आया इस ये जो सॉल्यूशन है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का बनता है, वो आगे चल के अभी हमने देखना है। तो अब ये जो आपके पास फंक्शन बना या जिसे पॉलिनोमियल कह लो, एसोसिएटेड डिफरेंशियल पॉलिनोमियल, इसको मजीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है। कैसे? रॉड्रिगेज फार्मूला हमने प्रूव किया है, दैट इज पी एन एक्स 1 की ओवर 2 की पावर n n फैक्टोरियल डी एन ओवर डी एक्स एन एक्स स्क्र -1 की पावर n। अगर आप यहां पे देखो तो क्या पी एन एक्स दिखाई दे रहा है आपको? क्या ये पी एन एक्स की वैल्यू रॉड्रिगेज फार्मूले से यहां पे प्लेस की जा सकती है? तो जरा देखो, मैंने यहां पे प्लेस कर दी। तो अब आपने यहां पे पी एन एक्स की वैल्यू फ्रॉम रॉड्रिगेज फार्मूले से लगाई। अब जरा देखो 1/2n और n फैक्टोरियल, इसमें तो x नहीं आ रहा, इसका मतलब इसको तो मैं डिफरेंशियल से बाहर निकाल सकता हूं, तो वो मैंने डिफरेंशियल से बाहर निकाल दिया। अब यहां पे भी डिफरेंशियल है, यहां पे भी डिफरेंशियल है, पावर ऐड करके लिख दी m+n और x² -1 की पावर n। और यहां पे याद रखना है n इज ग्रेटर देन m, पहले भी मैं बता चुका हूं, और m+n
शुड ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल और ग्रेटर देन जीरो आएंगे। अब इसकी एक और शक्ल भी है। अगर आप याद रखने के लिए इसका सिमेट्री बनाना चाहते हो कि यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तो हम -1 कॉमन ले लेंगे मगर उसकी पावर n आ जाएगी। तो वो -1 की पावर n मैंने निकाल के बाहर लिख दिया और तो इसका ऑर्डर चेंज कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n। तो अब आपको ये ना एक सिमेट्री में याद करना आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बुक्स में लिखा होता है, दोनों तरीकों से बुक्स में मेंशन होता है, तो आप जैसे आपको सूल हो तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है -1 और 1 के लिए। अगर आप 1 प्लेस करते यहाँ पे तो क्या 1 का स्क्वायर 1 आता, 1 माइनस 1 0 हो जाता। अगर आप -1 प्लेस करते वो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव आ जाता, जवाब 0 आ जाता। तो ये सिंगुलैरिटी आपके पास, यानी यहाँ पे इसके अलावा, इन वैल्यूज के अलावा हर वैल्यू पे ये कोई ना कोई जवाब देने वाला है। -1 और 1 पे ये 0 जवाब देगा। तो इस लाइन का ये मतलब अब आपके पास आ रहा है। तो जनाब अब तक आपने क्या देखा, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखी, एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आपने तय किया कि उसका जो सोल्यूशन आएगा वो आपने क्या कह दिया कि वो लेजेंडर एसोसिएटेड लेजेंडर फंक्शन कहलाएगा या एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब आपने उसे किससे जाहिर किया, pnx की पावर m, यानी उसका mth डिफरेंशियल लिया है किसका, pnx का। ठीक है, और आपने सॉल्यूशन को लिखा कैसे कि pnx की पावर जो m है वो इक्विवेलेंट है किसके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m/2 dm ओवर dx m है, और इसका किसका डिफरेंशियल ले रहे हैं, pnx का डिफरेंशियल ले रहे हैं। फिर आपने रोड्रिगेज फार्मूला लगा के उसकी एक नई शेप बना ली। दोनों तरीकों से आप याद रखेंगे तो ये आपके पास सॉल्यूशन है किसका जनाब, एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो अब मैंने समझा क्या, अब तक मुझे समझ आ रही है कि ये जो एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये बुनियादी तौर पे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, उसकी यानी वही है। तो मैं शुरू ही वहां से करता हूं प्रूफ करने को। तो मैं कह देता हूं कि भाई लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन देखो हमने अब अच्छे से पढ़ी हुई है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर पी एन एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी पी एन एक्स ओवर डी एक्स और n इंटू n प्लस 1 पी एन एक्स इक्वल टू 0, दैट इज लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो मैंने पढ़ा उसमें तो mth ऑर्डर चाहिए ना, मुझे m टाइम डिफरेंशियल करना है। तो मैं इस इक्वेशन को जो 1 है इसे मैं डिफरेंशियल कर देता हूं, कितने टाइम, m टाइम, किसके लिहाज से, x के लिहाज से। तो इसमें मैं सहारा लूंगा किसका, लिबनियस थ्योरम का। अब लिबनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपके पास u v का आपने nth ऑर्डर जाना होता है, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो फर्स्ट जो आप u का n डिफरेंशियल लोगे फर्स्ट फंक्शन वैसे ही लिख दोगे, फिर u का एक डिफरेंशियल कम कर दोगे और v का एक डिफरेंशियल बढ़ा लोगे, फिर u के n-2 कर दोगे यानी उससे nth से 2 स्टेप नीचे आ जाओगे, v का सेकंड डिफरेंशियल ले लोगे। साथ में क्या आ रहा है, nc0 ये 1 होता है, nc1 ये n के बराबर आ जाएगा, nc2 n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होता है, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो अब इस जगह पे जरा देखो, मुझे u और v डिसाइड करना है कि कौन u का किरदार अदा करेगा कौन v का किरदार अदा करेगा। आपको पहले भी मैंने पढ़ाया हुआ है कि v हम अमूमन ऐसा चुनते हैं जो, अब देखो v के डिफरेंशियल बढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा फंक्शन चुनूंगा जो 0 हो जाए, यानी एक वक्त आए कि उसके डिफरेंशियल मुझे आगे ना लेने पड़े। तो यहाँ पे देखो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो ब्लू में लिखा है ये मेरे लिए v का काम करने वाला है, और रेड में जो लिखा हुआ है डेट ये मेरे लिए u का काम करेगा। यहाँ पे 2x है जो मेरे लिए काम करेगा v का, और dpnx ओवर dx मेरे लिए u का काम करेगा। और इस फंक्शन को तो आप वैसे एम टाइम डिफरेंशियल कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जनाब अब यहाँ पे देखें जरा, तो पहले आपने लिखा v, ठीक है, तो साथ में अब आपने डी स्केयर पी एन एक्स ओवर डी एक्स स्केयर का mth डिफरेंशियल लेना है। तो मैंने m+2 लिखा। m+2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 टाइम तो वो पहले से डेरिवेटिव मौजूद है ना, मुझे तो फर्दर m टाइम करना है, तो वो m+2 आ जाएगा, नीचे भी साथ में वैसे ही लिखा गया। अब अगला जो फैक्टर था v, उसका एक डिफरेंशियल लेना है, फर्स्ट डिफरेंशियल, और साथ में m आ जाएगा nc, आप चूंकि मैं m चाह रहा हूं तो यहाँ पे m आ गया। तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल -2x आ जाएगा, और u का जो डिफरेंशियल है वो एक स्टेप नीचे चला जाएगा, तो मैं उसमें m+1 ओवर m+1 पे ले आऊंगा। थर्ड फैक्टर में क्या आ जाएगा कि अब आपने v का सेकंड डिफरेंशियल लेना है, तो -2x का अगला डिफरेंशियल, यानी जब आप डिफरेंशियल लोगे तो सिर्फ -2 बचेगा। तो अब आपके पास साथ में क्या आ जाएगा, m इंटू m-1 डिवाइडेड बाई 2, और साथ में अब
यहाँ पे m+2 था, एक कम हुआ, m+1 हुआ और ये m पे आ गया, ठीक है, dm(pnx) ओवर डी एक्स की पावर m आ जाएगा। तो ये तो पहले फैक्टर को आपने m टाइम डिफरेंशियल कर लिया यूजिंग द लीबनिज़ थ्योरम को, ठीक हो गया। अब जरा अगले हिस्से को देख लेते हैं। यहाँ पे 2x मैंने कहा v का किरदार अदा करने वाला है और dpnx ओवर dx u का किरदार अदा करने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसे ही v वैसे ही आ जाएगा और आपने जो dpnx ओवर dx है इसको m टाइम डिफरेंशियल करना है, चूंकि वो ऑलरेडी एक टाइम डिफरेंशियल है तो m+1 आ जाएगा, यानी वन एक वो पहले से था, x m टाइम फर्दर करेंगे तो m+1 हो जाएगा। इसी तरीके से अब ये यहाँ पे किरदार है v का, अब v का फर्स्ट डिफरेंशियल उठाओगे तो 2 आ जाएगा, साथ में m आ जाएगा और इसका एक डिफरेंशियल कम हो जाएगा तो m+1 था तो यहाँ पे m हो जाएगा। फर्दर आपके फैक्टर बनेगा ही नहीं क्योंकि अब यहाँ पे 2 आ चुका है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल आगे करोगे तो वो आपका वैसे जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड फैक्टर के m डिफरेंशियल आपने हासिल कर लिए। थर्ड वन है तो ये तो वैसे ही आप dm(pnx) ओवर dmx लिख दोगे। तो ये जनाब अब आपने लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन को m टाइम क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट्स खोल के रख देता हूँ, 2 से कट जाएगा, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा, ये -2m हो जाएगा। इस सारे को मैं ओपन करके लिख देता हूँ। तो ये मैंने सारा यही फैक्टर दोबारा लिख दिया है, 1 - x के dm+1 pnx ओवर dx m+2, ये -2mx हो जाएगा और यहाँ पे dm+1 pnx ओवर dx m+1 आ जाएगा। ये 2 से कट गया, माइनस में आ जाएगा, -m(m)-1 dm pnx ओवर dx आ जाएगा। ये नेगेटिव का फैक्टर है, -2x आ जाएगा, dm1 pnx ओवर dx m+1 आ जाएगा, ये -2m बन जाएगा। तो -2m में dm pnx ओवर dx m आ जाएगा और ये फैक्टर एज इट इज आपने साथ में लिख दिया। तो ये जनाब अब आपके पास m टाइम डिफरेंशियल हो चुका है। अब फर्दर स्टेप में क्या करते हैं, फर्दर स्टेप में ये करना है जनाब कि ये जो इक्वेशन बन चुकी है आपकी, इसमें मैं कहता हूं vx एक सब्स्टिट्यूशन करनी है। वो सब्स्टिट्यूट किसके लिए करना है, जहां पे dm pnx ओवर dm की पावर x आ रहा है उसको vx लिख सकते हो। तो अब जरा फर्स्ट फैक्टर देखो, डेट इज m+2, तो इसका मतलब दो डिफरेंशियल बच गए, तो आप इसे लिख सकते हो d स्क्वायर vx ओवर dx स्क्वायर, यानी dm ओवर d x की पावर m की जगह vx आ जाएगा। चूंकि दो डिफरेंशियल भी हैं तो उसका सेकंड डिफरेंशियल मैंने लेके रख दिया। फिर क्या जी, -2xm की जगह -2xm आ जाएगा, यहाँ पे m+1 है, जबकि ये सारी चीज vx m तक जा रही है, यानी एक डिफरेंशियल अभी बच रहा है, तो मैंने वो एक डिफरेंशियल इसका लेके रख दिया और यहाँ पे अब आपके पास ये m+1, तो चूंकि vx में अंदर आ गया, एक बच गया था वो साथ में लिख दिया। अब ये चीज dm pnx ओवर dx है तो इसे मैं सिर्फ vx लिख सकता हूँ। यहाँ पे भी ये m+1 है तो एक डिफरेंशियल के साथ लिखना होगा इस सारे को। यहाँ पे भी ये आपके पास सिंपल dm pnx ओवर dx है तो इसे vx लिख दूंगा और आखिर में भी vx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, क्या आपके पास ये dvx ओवर dx है, ये भी dvx जो है, इन दोनों को इकट्ठा किया जा सकता है। ये मैजेंडा कलर वाले सारे vx वाले फैक्टर हैं, इनको इकट्ठा किया जा सकता है। क्या इनमें से vx कॉमन ले लें, क्या इनमें से अब आप इकट्ठा करेंगे तो आप कॉमन ले सकते हैं जनाब के dvx कॉमन ले लें, साथ में जो कांस्टेंट फैक्टर है उनमें से भी कॉमन आ जाएगा। तो मैंने तरतीब देके लिख दी, यानी vx वाले फैक्टर इकट्ठे कर दिए और dvx ओवर dx वाले फैक्टर इकट्ठे करके लिख दिए। अब आपने यहां से देखा तो इसमें 2x है, इसमें भी 2x है माइनस के साथ, तो मैं कॉमन ले सकता हूं। पीछे यहाँ पे क्या बचेगा, अब आपके पास यहाँ पे ये पॉजिटिव में 1 आ जाएगा, ये आपके पास m बचेगा तो m+1 लिखा जा सकता है इसको। यहां से आप देखो n इंटू n+1 है, -m इंटू m-1 है और -2m है, तो वो मैंने सारे, अगर आप इसे -2m को ओपन कर देते तो ये -m स्क्वायर -m बनता, ये -2m होता, तो वो आपके पास -m बचता। फिर आप -m कॉमन ले लेते तो वो बच जाता आपके पास m+1, यानी इसको सॉल्व कर लिया आपने जस्ट कॉमन लेने के बाद। मैंने एक स्टेप बीच में से स्किप किया है, तो दैट इज इक्वेशन 2। अच्छा, अब इस सारे में आपकी समझ क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, वो जो मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिया कि वो सॉल्यूशन है, वो क्या है, pmnx सॉल्यूशन मैंने बताया 1 - x स्क्वायर m/2 dm pnx ओवर dx स्क्वायर। मैंने कहा ये मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 है, यानी लीजेंडर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है।
अब मुझे ये प्रूव करना है, तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ। मैंने इक्वेशन 1 को क्या किया, m टाइम डिफरेंशियल किया है, उसके बाद एक सब्स्टिट्यूशन किया है, तो वो इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। अब मेरा टास्क मेरे सामने है कि भाई मुझे साबित करना है कि ये जो मैंने शुरू में बता दिया है कि ये सोल्यूशन है, ये वाकई उसका सोल्यूशन है भी या नहीं। तो मैं क्या करता हूं, अब यहाँ पे एक और सब्स्टिट्यूशन करता हूं कि ये जो dm pnx ओवर dx है, मैं इस सारे को vx कह देता हूं। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा vx dm pnx ओवर dx। हम पीछे भी यही सब्स्टिट्यूशन किया आपने कि ये vx इसके बराबर है। तो ये जो सोल्यूशन के अंदर dm pnx ओवर dx आ रहा है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, vx, जो मैंने ऊपर डिफरेंशियल इक्वेशन में की थी। तो सोल्यूशन के अंदर ये किया था। तो अब आपने इस सारे को एक नाम दे लो, डेट इज z। तो अब आपने ये सोल्यूशन में से एंड हिस्सा उठाया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई टू डी एम पी एन एक्स ओवर डी एक्स है, और इस सारे को वी एक्स कह दिया। अब अगर मुझे सिर्फ वी एक्स चाहिए तो ये फैक्टर दूसरी तरह जाएगा, इसकी पावर नेगेटिव में आ जाएगी। तो देखो मुझे वी एक्स पता लग गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम बाई टू जी। अब मेरा कंसेप्ट बड़ा सादा सा है। मेरा कंसेप्ट ये है कि ये Vx के मैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लूंगा, फर्स्ट डिफरेंशियल लूंगा, Vx लूंगा और इसकी वैल्यू प्लेस करूंगा, और अगर उसका जवाब 0 आ गया तो इसका मतलब ये चीज मेरी सोल्यूशन थी। ये मेरा कंसेप्ट है। बात समझ आ गई कि आपने अब सोल्यूशन में से एक फैक्टर लेके वापस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्लेस करके अगर वो इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है तो वो मेरे पास सोल्यूशन है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल लेना है Vx का, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल लेना है और फिर Vx की वैल्यू प्लेस करनी। तो Vx को मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया, जो मैं यहाँ पे प्लेस करूंगा इक्वेशन 2 में। अब मुझे क्या चाहिए, dvx by dx चाहिए, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये यहाँ पे दो फंक्शन है, एक z है और एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस m बाई 2 है। तो इसको मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा। फर्स्ट मैं डिफरेंशियल लूंगा, ब्लू कलर में लिख दिया, d ओवर dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस m बाई 2, z साथ में आ गया। फिर फर्स्ट फंक्शन बाहर कर दिया, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशियल ले लिया। जब अब आप इसको जब डिफरेंशियल करोगे माइनस एम बाई टू नीचे उतरेगा और साथ में एक स्टेप इसकी पावर कम हो जाएगी, माइनस एम बाई टू में से माइनस एम कर दोगे, फिर विदाउट पावर जब डिफरेंशियल लोगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा, ये टू टू से कट जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, एम एक्स बाकी बचेगा। ठीक है, ये स्टेप मैंने यहाँ पे कर दिया। फर्दर यही स्टेप बार बार आएंगे, तो मैं अब आपने डायरेक्ट समझ लेना है कि जब आपकी ये पावर नीचे उतरती है तो यहाँ पे इसके डिफरेंशियल का भी नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ये आगे बस याद रखने की बात है। तो टू टू से कट गया तो एम एक्स बचा था, यहाँ पे ये डी जेड ओवर डी एक्स एज इट इज मैंने लिख दिया। अब आप इसे अरेंज करोगे तो जेड अंदर जरब खा जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम एक्स जेड आ जाएगा यहाँ पे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम बाई टू माइनस 1, और ये फंक्शन आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम बाई टू डी जेड एक्स। अब मुझे चूंकि सेकंड इसमें डी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल भी चाहिए यहाँ पे, तो अगेन मैं इसको डिफरेंशियल करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी को। चूंकि फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो उसी से 100 ऑर्डर आगे लेके चलेंगे। अब भी इसमें दो हिस्से अब आपको नजर आ रहे हैं, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। अब मैं इसको जब डिफरेंशियल करूंगा तो इसमें m चूंकि कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेते हैं। तो अब आपके पास क्या बच गया, एक्स जेड 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस एम बाई टू माइनस 1। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा, फिर इसमें भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम बाई टू डी जेड ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो आप अब जरा देखो, m बाहर निकाल दिया है, पहले मैंने x का डिफरेंशियल लिया, अगले दोनों फैक्टर वैसे लिख दिए। फिर मैंने z का डिफरेंशियल लिया, अगले दोनों फैक्टर वैसे, बाकी दोनों फैक्टर वैसे लिख दिए। थर्ड पे मैंने x z को वैसे ही रखा और इस वाले 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम बाई टू माइनस 1 का डिफरेंशियल लिया, इसको मैंने ब्लू कलर्स में हाईलाइट कर दिया जिसका मैं डिफरेंशियल ले रहा हूँ। इस जगह पे आ जाओ, तो फर्स्ट फंक्शन आपका क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम बाई टू, आपने उसका डिफरेंशियल लिया, सेकंड फंक्शन वैसे लिख दिया। अब आपने फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख दिया और सेकंड का डिफरेंशियल ले लिया, वो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर मैंने साथ ही कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी कोई चेंज नहीं आना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसमें। ओके हो गया। आप जनाब वैल्यूज जरा सोचो, डी एक्स ओवर डी एक्स 1 आ जाएगा, तो मैंने देखो क्या लिखा, z 1 माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस एम बाई टू माइनस 1 आ गया। यहाँ पे ये चूंकि अभी मुझे वैल्यूज नहीं पता, तो इसको एज इट इज ही मैंने लिख दिया, सिर्फ ब्रैकेट डाल के लिख दिया, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एम बाई टू माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पे एक्स जेड था, इसका डिफरेंशियल उठाओगे, माइनस एम बाई टू माइनस 1 नीचे उतरेगा, एक पावर और इसकी कम हो जाएगी तो माइनस 2 में चला जाएगा। आप उसे एडजस्ट करेंगे तो वो बाकी क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर जेड एम प्लस 2, वो माइनस एम बाई टू माइनस 1 में से माइनस कॉमन होना था, वो फिर 2x वाला माइनस आना था, वो पॉजिटिव हो जाना था जैसे मैंने पहले बताया। तो वो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर बच जाएगा
एक्स स्केयर जेड एम प्लस टू 1 माइनस एक्स स्केयर की पावर माइनस एम बाई टू इंटू माइनस टू। ये आप सिंपल डिफरेंशियल करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपके पास इसका डिफरेंशियल हम पहले भी कर चुके हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम एक्स 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एम बाई टू माइनस वन डी जेड ओवर डी एक्स ऐसे ही आ जाएगा। ये तो वैसे ही पहले साथ आ गया था। अब आप क्या करने वाले हो, इस सब की ब्रैकेट्स को जरा ओपन करके लिख दो। जब आपने ब्रैकेट्स ओपन करके लिखी, मैंने यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया, जस्ट ब्रैकेट ओपन की है और मैंने कलर्स चेंज किए हैं। कलर इस लिहाज से चेंज किए हैं कि यहाँ पे डी जेड ओवर डी एक्स है, यहाँ पे डी जेड ओवर डी एक्स है, और ये डी के इसको मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ पे कोई डी जेड ओवर डी एक्स वाई यानी सिंपल जेड वाला फैक्टर है, यहाँ पे भी जेड है, यहाँ पे भी जेड है, तो इनको इकट्ठा कर देते हैं, रेड वाले इकट्ठे कर देते हैं। इस स्टेप में मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ ब्रैकेट्स ओपन की हैं और इनके कलर्स दिए हैं ताकि मुझे सिमेट्री बनाने में आसानी हो। तो जेड वाले फैक्टर इकट्ठे कर लिए, डी जेड ओवर डी एक्स वाले इकट्ठे कर लिए, सेकंड ऑर्डर डी स्क्वायर डी जेड ओवर डी एक्स स्क्वायर वाले इकट्ठे कर लिए। अब ये एक जैसा है, एम एक्स है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की माइनस वन माइनस एम बाई टू माइनस वन, ये भी वही चीज है, तो इसे 2 टाइम डबल करके लिख देंगे। तो आपने अगले फैक्टर में उसे डबल करके लिख दिया, तो बाकी फैक्टर एज इट इज है, मैंने उसको एक कलर में दे दिया। अब आपके पास डी स्केयर डीवी एक्स ओवर डी एक्स स्केयर की वैल्यू भी है, डीवी एक्स ओवर डी एक्स की वैल्यू भी है, और वी एक्स की वैल्यू भी है। अब ये सारी वैल्यूज वापस इक्वेशन 2 में चली जाएंगी जो हमने पहले पढ़ी। वो सारी वैल्यूज जब आप प्लेस करोगे तो वो आप ऊपर देखो रेड कलर में आपने किसकी वैल्यू लगाई है, डी स्केयर वी एक्स ओवर डी एक्स स्केयर की, यहाँ पे लग गई। फिर आपने किसकी वैल्यू लगाई, डीवी ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे लगा दी। फिर आपने किसकी वैल्यू लगाई, वी एक्स की वैल्यू लगा दी, वो आपने यहाँ पे लगा दी। अब आपने इसको सिंपल अलजबरे से हल करना है। मैं आपको सादा सा तरीका बता देता हूं। आप देखो 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एम बाई टू इसमें भी है, 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एम बाई टू इसमें भी है, 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एम बाई टू इधर भी है, 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एम बाई टू इसमें भी है, यानी हर फैक्टर में आ रहा है 1 माइनस एक्स स्केयर माइनस एम बाई टू। अगर आप सारे फैक्टर से कॉमन ले लो और दूसरे एंड पे जीरो है तो ले जाके जीरो कर दो, इसका मतलब अब आपकी इक्वेशन जरा और छोटी हो जाएगी। तो पहले फैक्टर में सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स स्केयर, क्योंकि ये तो कॉमन लेके गायब कर दिया, दूसरी तरफ जाके जीरो कर दिया, डी स्केयर ओवर एक्स डी स्केयर जेड ओवर डी एक्स स्केयर। तो अब आपको ये पहला फैक्टर जल्दी से समझ आ जाएगा। बाकी भी जस्ट जब आप वो कॉमन लेके खत्म करोगे तो अलजबरा है, वो आप अलजबरे को सॉल्व आउट करोगे तो आपकी इक्वेशन खुद ही इसी शक्ल में आ जाएगी, माइनस टू एक्स डी जेड ओवर डी एक्स एन इंटू एन प्लस वन माइनस एम स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर जेड। अब आपको क्या ये एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन की शक्ल में नहीं नजर आ रहा, तो इसका सॉल्यूशन z होगा। तो z मैंने किसके बराबर पढ़ा था, मैंने तो पढ़ा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम बाई टू डी एम एक्स पी एन एक्स ओवर डी एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे पास पी एन एक्स के एम डिफरेंशियल है वही मेरे पास इस एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, क्योंकि z इसके बराबर है, तो यही मेरा सॉल्यूशन होगा। तो जनाब ये इस सारे के प्रूफ था कि जो आपका एसोसिएटेड लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसका सॉल्यूशन आपके पास पी एन एक्स की पावर एम यानी एम्थ डिफरेंशियल ऑफ पी एन एक्स बनता है, जो कि बराबर होता है किसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एम बाई टू डी एम पी एन एक्स ओवर डी एक्स एम आ जाता है। तो ये जनाब आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात, कोई पॉइंट, कोई स्टेप ना समझ आया हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।